नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे लेटेस्ट और ताज़ा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में अब चुनाव की तारीख घोषित होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है, ताकि जितनी जल्दी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा सके उतनी ही जल्दी वे अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू कर सके और मतदाताओं के बीच जाकर वोट मांग सके। इसी बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार राजस्थान की आम जनता का क्या मूड है, इसे लेकर आज हम आपके लिए राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। इसलिए आप इस ओपिनियन पोल को अंत तक पूरा जरूर देखें दोस्तों। और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, राजस्थान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों, गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो वहीं 1 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। वहीं अगले जिले बाड़मेर की बात करें दोस्तों तो यहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं और 2 पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 2 सीटों पर बीजेपी वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी तो वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में यहां पर 0 सीट जाती हुई दिख रही है। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है। झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। अब दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 2 सीट बीजेपी वहीं 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। 12 जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। वहीं सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी तथा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 8 सीट बीजेपी तो वहीं 8 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और 3 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगले जिले करौली की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को केवल 1 ही सीट मिलती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी करौली में 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों को यहां पर भी 0 सीट मिल सकती है। अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी तो वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। इसी प्रकार सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी और 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। झुंझुनू जिले की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 3 सीट बीजेपी तथा 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में से दोनों ही पार्टियों को 3-3 सीट मिलने का अनुमान है। इसी प्रकार भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 3 सीट बीजेपी तो वहीं 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है।
राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी वहीं 5 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों में से दोनों ही पार्टियों को 3-3 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी वहीं 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें तो तीनों ही विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहां पर बीजेपी तथा अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है। इसी प्रकार टोंक जिले की चारों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 82 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 112 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है और 6 सीट ऐसी है जहां पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती है। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल के सर्वे को देखें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, आप इस सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।